हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी 5 मई का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो वैन लियो है उसकी डेथ हो जाती है। वैन रुहान जो है वो वांगजी को घर से निकाल देता है और यहाँ भी वुशियान को जो है वो ये पता लग जाता है कि जो हमारा वांगजी है वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो स्टिल जो था वो अनकॉन्शियस था। कुछ समय के बाद उसे जब होश आता है और वो खुद को मेडिकल रूम में देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो चिंतित हो जाता है। तभी वो इधर उधर देखता है, उसे खुद के सामने जो है वो बीबूशान और नाहुसेंग जो है वह बैठे हुए मिलते हैं। तो वो उन्हें देख के जो है वो बैठने की जो है वो कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही जो नाई है वो उसे कहता है कि 2 मिनट के लिए तुम हमारा वेट करो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। इतने में ही जो विभूषण होता है वो भागता हुआ वांगजी के पास जाता है, उसमें उसको जो है वो बैठने में जो है वो हेल्प करता है। जब हमारा वांगजी ये सब कुछ देख रहा होता है तो उसे ये सब कुछ जो है वो थोड़ा अजीब जो था वो लग रहा था, लेकिन वो जो है पहले तो हर चीज़ को जो है वो इग्नोर करता है और उनसे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे सडनली क्या हुआ था। तभी जो हमारा नाई है वो जो है हमारे वांगजी को बताता है कि तुम क्लासरूम में जो थे वो फेंट हो गए थे और जो विभूषण सर हैं वो तुम्हें उठाकर यहाँ तक लेके आए हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण की तरफ देखता है, उसे थैंक यू कहता है और उससे कहता है कि सर मैं आपका जो है इस बात के लिए आभारी हूँ। शायद मैं आजकल जो है वो अच्छे से खा पी नहीं रहा हूँ, उसकी वजह से जो है मुझे ये दिक्कत जो है वो आ रही है। मैं आगे से जो है वो अपना ध्यान रखूँगा। इतने में ही डॉक्टर जो होते हैं वहाँ मेडिसिन और कुछ सप्लीमेंट्स लेके जो है वो आ जाते हैं। जब हमारा वांगजी इतनी सारी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो नाई की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही जो डॉक्टर हैं वो वांगजी से कहते हैं कि आपके फियांसे ने जो है बिल यहाँ का पे कर दिया है और क्योंकि आप इस कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं तो हम ज़्यादा बिल आपसे नहीं लेंगे और ये सप्लीमेंट्स के लिए इन्होंने ऑलरेडी जो था वो बाहर शॉप पे जो था वो पे कर दिया था। आप बस अपना ध्यान रखिए और अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने आपके फियांसे को जो है वो बता दिया है कि वो एक बार आपको हॉस्पिटल में जो है वो दिखा के आए। जैसे ही आपका हॉस्पिटल का काम फिनिश हो जाएगा आपको जो है बिल्कुल रेस्ट जो है वो करना है ताकि आपको और बेबी को जो है वो एक प्रॉपर केयर और रेस्ट जो है वो मिल सके। यह सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज उसका फियांसे ये कहाँ से आ गया और यहाँ पे तो उसके जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो चुकी थी। तो वो बिल्कुल जो है वो एक हैरानी भरी आंखों से जो है वो नाई की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में जो नाई होता है वो उसको हर बात जो है वो क्लियर करवा देता है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका फेस जो है वो एक एक्सप्रेशन लेस फेस हो जाता है। वो किसी को भी कुछ मतलब क्या बोले, उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। तभी कुछ समय में जो है विभूषण वहाँ आ जाता है। जब वो वांगजी को जो है वो जगा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वांगजी तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। तभी वांगजी उससे कहता है कि सर आई एम फाइन, बट जो भी आपने कहा वो। तभी जो हमारा विभूषण है वो अपने दिल में कुछ भी ना रखते हुए उसे जो है वो सब बताना जो है वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ से जो है वो एक फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होता है। वो वांगजी से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि एक बार जब तुम छोटे थे तुम्हारे स्कूल में तुम्हें एक सीनियर जो था वो टीच करवाया करता था। तब जब हमारा वांगजी वो चीज़ सोचने लगता है तो उसे याद आता है कि जब वो बिल्कुल छोटा था और अपनी ग्रैनी के साथ में जो था वो रहा करता था तो उसे उसका एक सीनियर जो था वो टीच करवाया करता था, जो अपनी ग्रैनी के साथ जो था वो गुस्सों में रहता था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। तो गाइस यहाँ पे एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है और यहाँ उसका एक सीनियर उसे रोज़ टीच करवाने आता है। तो ये जो हमारा स्टूडेंट है ये हमारा वांगजी है और जो उसे टीच करवाने आता है वो हमारा विभूषण है।
यहाँ से जब हमारे वांगजी को उसका फ्लैशबैक जो है वो याद आता है, तो वो अपने हर बात पे जो है वो नोट कर रहा था और उसे हर चीज़ जो थी वो धीरे-धीरे याद आ रही थी कि कैसे वो सीनियर्स की हेल्प किया करता था उसकी स्टडी में। और हमेशा जब उसके फादर या मदर उससे मिलने आया करते थे, तो जब उसका फादर उसे डाँटा करता था, तो वो सीनियर उसका कितने अच्छे से जो था वो ख़्याल रखा करता था। उसे हर चीज़ जो है वो याद जो है वो आ रही होती है। उसकी आँखों में आँसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है उसने तुम्हें से वहाँ से जाते समय क्या प्रॉमिस किया था। तभी हमारा वांगजी जो है वो दोबारा सोचना जो है वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब जो हमारा विभूषण है वो उस गांव से जो था वो वापस जा रहा था, बिकॉज उसकी ग्रैंड मदर की जो थी वो डेथ हो चुकी थी। तो उसने जो है वो वांगजी से एक प्रॉमिस किया था कि वो बहुत जल्द जो है उससे मिलने दोबारा आएगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो उससे कहता है कि गह ने कहा था कि वो बहुत जल्द मुझसे मिलने आएंगे। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ बैठ जाता है और उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी वांगजी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं तुमसे इतने जल्दी मिलने नहीं आ पाया जितना मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। जब वांगजी ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो आंसुओं से भरी आंखों से जो है वो विभूषण की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में विभूषण उसे जो था वह हक कर चुका था। जब हमारे वांगजी को सब चीज़ों का एहसास होता है, उसे याद आता है और उसे पता लगता है कि ये इसका वही घर है जो उसे स्टडी करवाया करता था। तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो फील होता है, वो उसे हक करता है। लेकिन दूसरे ही सेकंड पे वो उस हक को जो है वो ब्रेक कर देता है। द रीज़न बिहाइंड इट कि वो जो था एक मैरिड था। उसके बाद इससे भी बड़ा कि उसके हस्बैंड की जो थी वो डेथ हो चुकी थी और वो अब एक विडोवर है। और सबसे बड़ी बात कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये सब कुछ। लेकिन इतने में ही हमारा वांगजी जो है वो हक ब्रेक करते हुए उससे कहता है लेकिन गगा। लेकिन इतने में जो हमारा विभूषण है वो उसे चुप करवा देता है। वो कहता है कि मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे पास से कुछ नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो और मैं तुम्हारे और अपने होने वाली बेबी की जो है वो केयर करूँ। जब हमारा वांगजी जो है अपना बेबी सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी विभूषण उससे कहता है कि मैं इस बेबी को अपना नाम जो है वो देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश तो हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल उसका जो चेहरा है वो उतर जाता है। जब हमारा जो विभूषण है वो वांगजी से इसका रीज़न पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसके मदर फादर। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद जो विभूषण है वो नाई को कहता है कि तुम वांगजी की जो है यहाँ पे देख रेख करो, थोड़े ही समय में इसे जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया जाएगा। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो कंसल्ट कर देंगे। मैं अपना कुछ थोड़ा सा बिजनेस जो है वो निपटा के जो है वो तुरंत जो है वो हॉस्पिटल आता हूँ। ये सुनने के बाद जो नाई है वो उसकी बातों पे कहता है कि ओके सर, पर लेकिन प्लीज़ जल्दी आइएगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ जो है वो नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। और हमारा विभूषण यहाँ से जो है वो अपनी कंपनी की तरफ जो है वो चला जाता है, बिकॉज आज उसकी वेंस और लांस के साथ जो थी वो एक पर्सनल मीटिंग थी। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा नाई होता है वो वांगची को लेके जो है वो हॉस्पिटल जो है वो चला जाता है। हॉस्पिटल जाते ही वो वांगजी को जो है वो एडमिट कर लेते हैं, बिकॉज वांगजी ने इन 3 महीनों में अपना ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखा था। इसकी वजह से उसका वेट और बेबी का वेट और जो भी उसकी ग्रोथ थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। इसलिए डॉक्टर उससे कहते हैं कि इसने लगभग 15 दिन के लिए जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करना पड़ेगा। इनकी डाइट प्लान करनी पड़ेगी और इन्हें अच्छे से खाना पिलाना पड़ेगा, ताकि ये और इनका बेबी जो है वो हेल्दी हो जाए। इसके बाद जो नाई है वो विभूषण को जो है वो कॉल करके जो है वो हर चीज़ के बारे में जो है वो बता देता है। तभी जब हमारे विभूषण को जो है वांगजी की कंडीशन के बारे में जो है वो पता लगता है, तो वो जो है नाई से कहता है कि जैसा डॉक्टर कहते हैं तुम वैसा ही करो और तुम्हें पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं हर चीज़ का खर्चा जो है वो खुद उठा सकता हूँ। इसके बाद जब हमारा जो नाई है वो ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मैं जैसा हमसफ़र अपने दोस्त के लिए चाहता था, आज इसे वैसा हमसफ़र जो है वो मिल चुका है। इसके बाद जो हमारा नाई होता है वो जो है वांगची को वही एडमिट जो है वो करवा देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो ऑफिस जो था वो पहुंच चुका था। वो मीटिंग में जो है बहुत कुछ चीज़ें जो है वो अनाउंस करता है, लाइक कि अब
उनके शेयर जो थे वो सभी मैं खरीद चुका हूँ। तो लाइक तुम्हारी कंपनी जो है वो मेरे अंडर जो है वो काम करेगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी अगर करने की सोचो तो तुम पहले जो है वो मुझसे कंसर्न करो, ना चाहते हुए भी लान और वन कंपनी को जो है वो विभूषण की बात जो है वो माननी पड़ती है, और तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण है वो लांस कंपनी के सीईओ को कहता है कि मुझे आपसे जो है वो कुछ बात करनी है, और लान क्यूरैन जो है वो वहीं रुक जाते हैं। लान क्यूरैन के साथ लान सिचेन भी वहाँ जो है वो रुक जाते हैं। तभी वो जो है वो विभूषण की तरफ देखते हैं, उनसे कहते हैं कि सर आपको हमसे क्या बात करनी है। तभी विभूषण उससे कहता है कि मुझे तुमसे तुम्हारे बेटे वांगची के बारे में कुछ बात करनी है। तभी जो हमारा लानकुरैन होता है वो उससे कहता है कि सर उसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, इवन उसके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो जो है गुस्से में उससे कहता है कि वैसे तो वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें उसकी हर इच्छा को जो है वो पूरा करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ओमेगा होने की वजह से तुमने उसे कभी भी वो प्यार नहीं दिया जो तुम्हें उसे देना चाहिए था। लेकिन आज से मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, कभी भी कहीं भी अगर तुम्हें वो दिखेगा तो उसे अच्छे से अपने बेटे की तरह जो है वो ट्रीट करना, बिकॉज इन फ्यूचर वो इस कंपनी का जो है वो सीईओ जो है वो होने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि इस कंपनी के होने वाले सीईओ को कोई भी डिसरिस्पेक्ट करे और उससे अच्छे से बात ना करे। जब हमारा जो लान क्यूरैन है वो ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये सब कुछ कैसे होने वाला है। तभी जो हमारा विभूषण है वो अपना हाथ जो है वो डेस्क पे बिल्कुल ज़ोर से जो है वो दे मारता है, और उससे कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। इवन हम दोनों का बहुत जल्द एक बेबी भी होने वाला है, और अगर आज के बाद तुमने कभी उसे तंग करने की कोशिश की तो आई थिंक कि तुम्हें इसके अंजाम का जो है वो पता होगा। ये सुनने के बाद जो लान क्यूरैन होते हैं उनके मुंह से तो कुछ जुबान मतलब आवाज़ नहीं आती, और लांसी चैन जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि थैंक्स अलॉट कि आपने मेरे भाई का साथ देने का जो है वो अपना मन जो है वो बनाया है। तभी जो हमारा वांगजी है वो दूसरी साइड जो था वो विभूषण को याद कर रहा था, या हमारा विभूषण जो है वो छींके जो थी उसको आ रही थी। तभी विभूषण सोचता है कि शायद मुझे वांगजी जो है वो याद कर रहा है, और इतने में ही वो जो है वो लान सिचैन को जो है वो बिल्कुल जवाब वापस करते हुए कहता है कि नहीं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आज से नहीं बहुत पहले से करता हूँ, तो मुझे तो यहाँ उसके लिए आना ही था। ये सुनने के बाद जो लांसिशान है उनके फेस का एक्सप्रेशन भी थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहते। वहीं थोड़ी देर में ही जो नाई है वो विभूषण कुछ है वो कॉल करके कहता है कि वांगी जो है उसे याद कर रहा है और वो सो भी नहीं रहा है, तो जितना जल्दी हो सके वो जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए। यहाँ जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो देखता है कि वांगजी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब जो है वो हो चुकी है। डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि सर शायद ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से इनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है, आप प्लीज़ इन्हें समझाइए, इनसे ये कहिए कि ये ज़्यादा टेंशन ना लें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, जो भी है वो सब ठीक है। अगर ये इसी तरह से जो है वो टेंशन लेंगे तो इन्हें और इनके बेबी को जो है वो हार्म हो सकता है। तभी विभूषण जो है वो वांगजी के पास आता है, उसका हैंड जो है अपने हैंड में लेता है और उससे जो है एक प्रॉमिस करता है कि जैसे ही तुम प्रॉपरली ठीक हो जाओगे हम दोनों जो हैं कोर्ट में जाके जो है वो मैरिज कर लेंगे। तब तक अपना और हमारे बेबी का जो है वो ध्यान रखो, बिकॉज मैं तुम्हें और इसको जो है वो हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। ये सुनने के बाद जो वांगजी है उसे मतलब बहुत अच्छा जो है वो फील होता है, और वो जो है वो विभूषण को जो है वो हक कर लेता है, और विभूषण के कान के पास जाके उसे कहता है कि गर्ल थैंक्स कि आप मेरी लाइफ में जो है वो अगेन जो है वो वापस आ गए, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा, और थैंक्स कि आपने मुझे अपनाने की जो है अपने दिल में जो है वो इच्छा जगाई है। मैं आपकी हर इच्छाओं को जो है वो पूरी करने की जो है इन फ्यूचर जो है वो कोशिश करूँगा। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन जब बात विभूषण की आती थी तो वो उससे थोड़ी बहुत बातें जो था वो कर लिया करता था। और जब थोड़े समय जो है वो बीतता है तो लान सिचैन जो है वो वांगजी से मिलने जो है वो हॉस्पिटल आते हैं, वांगजी को एक बुके देते हैं, उसे कुछ चॉकलेट्स जो है वो खाने के लिए देते हैं, और उससे पूछते हैं कि ब्रदर तुम कैसे हो। तभी वांगजी उसे बताता है कि मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो। तभी जो लान सिचैन है वो उससे कहता है कि ब्रदर मैं ठीक हूँ, मुझे पता लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत जल्द मेरा नेफ्यू जो है वो इस वर्ल्ड में जो है वो आने वाला है। तभी जो हमारा वांगजी है वो हंसते हुए कहता है कि आपको कैसे पता कि ये नेफ्यू है या नीस है। तभी जो हमारा विभूषण है वो पीछे से उसे कहता है कि जेबुजुन आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे तो एक क्यूट सी
बेबी गर्ल चाहिए, जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा जो है वो प्ले करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारे लांस चैन है वो जो है वहीं हँसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे वांगची के चेहरे पर भी एक जो है वो स्माइल आ जाती है, और नाई ये सब कुछ को देख के जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारे लांस चैन की नज़र जो है वो नाई के ऊपर पड़ती है, तो वो बिल्कुल उसकी सुंदरता में जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ जो हमारा नाई था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था और एक ओमेगा था। तो जब हमारा वांगजी और विभूषण जो है ये नोटिस करते हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ देख के जो है वो हल्का सी आंखों आंखों में जो है इशारा करते हैं, और बिल्कुल एक खांसी करते हुए कहते हैं कि आप ये सब कुछ बाहर जाके भी कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा लांसी चैन है वो काफ़ी ज़्यादा शाही जो है वो फील करता है, और वहाँ से जो है वो चला जाता है, और वांगजी को जाते जाते एक बात कहता है कि अपना जो है वो अच्छे से ध्यान रखना, और बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने जो है वो ज़रूर आऊँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और नाई उन सबको देख के जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनसे कहता है कि शायद मुझे भी चलना चाहिए सर। आप जो है वो वंशी का ध्यान रखिएगा, मैं बहुत जल्द आपसे अगेन मिलने आऊँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो उसे जो है वो डोर तक जो है वो ड्रॉप करता है। वापिस आता है वांगजी के फोरहेड पे, नोज़ पे और गालों पे जो है वो हल्की-हल्की किसेस करता है। उससे कहता है कि वो जो है अब रेस्ट करे, और मैं भी यहीं उसके पास बैठ के जो है वो रेस्ट करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वहीं रेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, और साथ में जो हमारा विभूषण है वो वहीं सो जाता है, और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का भी एंड जो है वो हो जाता है। होप सो कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।